बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ 18 में। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं खजुराहो के पूर्व पार्षद हृदय पाठक और कांग्रेस के नेता। आइए हम उनसे जानते हैं आगामी जो खजुराहो नगर परिषद का अध्यक्ष चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या उनकी रणनीति है, क्या योजना है। हृदय जी, क्या योजना है आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। विनोद भैया, मैं सर्वप्रथम आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे इस काबिल समझा कि आप स्वयं मेरा इंटरव्यू लेने आए। मैंने आपको देखा है बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, और आज आपने मेरे लिए स्वयं वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर जनता ने मौका दिया तो मैं कुछ हटके और कुछ ऐसा करना चाहूँगा अपने खजुराहो के लिए कि यहाँ की गरीब जनता, यहाँ का छोटा वर्ग और यहाँ के निवासी, यहाँ के लोग जिन जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा बहुत उनको सहूलियत पहुँचा सकूँ। क्या नया प्लान है, क्या योजना है आपकी, क्या नया करेंगे आप खजुराहो के लिए? विनोद भैया, मेरा नया तो ऐसा कुछ अभी प्लान नहीं मैं बता पाऊँगा आपको, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा सर्वप्रथम मेरा जो फोकस रहेगा वो यहाँ के लोगों की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना रहेगा, जैसे कि नाली, रोड, सफाई, लाइट, पानी और गरीबी रेखा के परमट। जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आवास योजना चलाई गई, उनको व्यवस्थित और नियमानुसार जो उसके पात्र लोग हैं उन तक पहुंचाना बिना किसी कमीशन के। बिना किसी कमीशन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूर्व में जब मैं पार्षद रहा तो मेरे सामने कई ऐसे प्रकरण आए जिसमें लोगों ने मुझे बताया कि मुझे कई प्रकार का मतलब उसके लिए कमीशन देना पड़ा कर्मचारियों को और लोगों को। कोरोना काल में आपने जो यहाँ खजुराहो में स्थानीय लोग हैं, पर्यटन से जुड़े लोग हैं, उनके लिए भी आपने कई आवाज़ें उठाई। अभी उनका व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? मेरा सर्वप्रथम प्रयास यही रहेगा कि यहाँ के व्यवसाय से रिलेटेड, जैसे ऑटो वाले हैं तो उनकी एक अलग बैठक बुलाएं, गाइड एसोसिएशन है तो उनकी अलग बैठक बुलाएं, व्यापारी यूनियन है उनकी एक अलग बैठक बुलाएं, 5 स्टार्स होटल है उनकी अलग बैठक बुलाएं। बाकी सबसे चर्चा करके, सबकी बातों को सुनकर और सबके जो भी हमारे पास सुझाव आएंगे उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी योजना मैं तैयार करूंगा कि जिसकी वजह से सबको कुछ ना कुछ मिल सके, और खासकर खजुराहो को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को खजुराहो तक पहुंचाना, इस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। वार्ड नंबर 7 की आप सफल पार्षद रहे, आपने क्या क्या विकास कार्य किए, क्या कुछ बचा है और क्या करना चाहते हैं आप? विनोद भैया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस विषय पर, क्योंकि मैं जिस प्रकार से इस वार्ड नंबर 7 में कार्य करना चाहता था, मैं उस स्तर पर कार्य नहीं कर सका या मुझे करने नहीं दिया गया। मैं ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने कई बार प्रयास किया, कई विकास कार्यों के लिए प्रयास किया, क्योंकि आज भी 3-3 साल से मेरे वार्ड के टेंडर डले हुए कार्य, विकास कार्य आज भी पेंडिंग में हैं। ठेकेदार जानबूझकर मेरे कार्यों को, विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। क्या वजह है उसके पीछे, क्या कारण है? अब मैं तो इतना ही कह पाऊंगा कि भैया कि या तो उनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है अधिकारियों की, या उनके ऊपर कोई दबाव है, या मैं ये कह सकता हूं कि भैया शायद जलनवश या चिड़वश मेरे कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया गया। कांग्रेस पार्टी से आप पार्षद थे, कांग्रेस की माननीय अध्यक्ष महोदय मिली, फिर क्या दिक्कत आई? मैं भैया ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस विषय पर, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अपनी तरफ से मैंने जो भी प्रयास किया सार्वजनिक तौर पर किया, जितना बना मैंने किया। हमारी माननीय अध्यक्षा का जो भी मेरे लिए सहयोग रहा, मैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। और बाकी मेरे विकास कार्य क्यों रोके गए या क्यों अभी तक उन कार्यों को पेंडिंग में रखा जा रहा है, मैं इस विषय पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अपने वार्ड वासियों के लिए उतना कुछ नहीं कर पाया जितना कुछ मैं करना चाहता था। अभी नगरीय निकाय चुनाव अध्यक्ष पद में किस पार्टी से दावेदारी करेंगे? सर्वप्रथम मैं विनोद भैया आपको ये बता दूं कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच में जाऊंगा, क्योंकि पार्टी से टिकट एक तो मुझे मिलना असंभव था, और दूसरी चीज़ मैंने बीजेपी के लिए कोई कार्य नहीं किया, तो बीजेपी से तो टिकट मांगना मेरे लिए कोई मतलब एक कहें तो मैं खुद को मतलब इस बात के लिए मैं स्वीकार नहीं कहूँगा कि मैं बीजेपी से टिकट मांगूं। क्षेत्र में हल्ला मचा हुआ है कि हृदय पाठक जी बहुजन समाज पार्टी चुनाव में मैदान उतरने वाले हैं, यह कहाँ तक सच है?
मैंने प्रयास किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने बीएसपी से टिकट के लिए प्रयास किया कि था, यहाँ के पदाधिकारियों से भी मैंने संपर्क किया, एक बार नहीं 10 बार संपर्क किया। जब मुझे उनके द्वारा कोई मतलब रिस्पांस नहीं दिया गया, मुझे उनकी टिकट के शायद बीएसपी की टिकट के लायक मुझे नहीं समझा गया, तो मैंने सोचा कि अब निर्दलीय ही जनता के बीच में जाऊँ, जो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप, क्या आप इनके किले को भेज पाएंगे? भैया देखिए, मैं इतना बस कहना चाहूँगा आपसे कि जीत और हार जनता डिसाइड करती है, जनता ही चुनाव में सर्वोपरि होती है। जनता बड़े से बड़ों को ज़मीन पर ले आती है और ज़मीन के छोटे से छोटे व्यक्ति को आसमान में पहुंचा देती है। तो ये तो डिसाइड जनता को करना है, हम आप कौन होते हैं कि किसी के किले को हम आप भेजें। दोस्तों, ये थे हृदय पाठक जी, जिन्होंने खजुराहो के युवाओं के लिए, यहाँ के फुटपाथ के व्यापारियों के लिए, चाहे गरीब तबका हो, हमेशा आवाज़ उठाई है, गरीबी की लड़ाई लड़ी है। इन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों का इनके ऊपर सहयोग है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है।